जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे बात हो रही थी, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। तो जिसमें मैंने अभी एक पूरे वीडियो में आपको बताया था मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट फॉलोइंग किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। पहला वीडियो 10 मिनट सिर्फ मैंने बताया था कि वो एक इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन है जिसके तहत फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से, वो मेजरमेंट कहलाता है। और उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था स्केल को मेजरमेंट करने के लिए कि एक लेंथ मेजरमेंट करना है तो उसको स्केल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मेजरमेंट मिलेगा। अब फॉलोइंग टर्म इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक्यूरेसी क्या है किसी चीज की, प्रिसीजन क्या है, रिपीटनेस क्या है। ये टर्म मेजरमेंट में काम आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे। मैं फिर से अपने मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक लाइन को शुरू करता हूं। तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तो सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। इसी लाइन से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं कि तू दौड़ में अव्वल, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ते हैं तो हमेशा अव्वल आए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश में चलिए और कोशिश इतनी भी करिए कि कोई बात जरूरी नहीं है, आप हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहने का हुनर नहीं रहेगा मैंने किया नहीं। तो जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना। इसी लाइन से है, आप पढ़िए, कोशिश करिए। आप आए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करते हैं, मेरा डेफिनेटली वादा है कि मैं आपसे सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कृष्णा एजुकेशन प्लेटफॉर्म देता है। सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट विद पर्टिकुलर वीडियो कि व्हाट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी शब्द का ही मतलब है मैक्सिमम अमाउंट बाय विच रिजल्ट डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब यानी हम बहुत क्लोज हैं अपने रिजल्ट के। अभी मैं इसको एक एक डायग्राम से भी बताऊंगा कि एक व्यक्ति है, मैंने कहा कि रिजल्ट क्या है, आप ट्रू वैल्यू मतलब मान के चलिए। मैंने कहा कि इफ योर सपोज आपको ये मैंने कहा कि इसकी आप डायमीटर बताइए या इसकी लेंथ बताइए। तो मैंने कहा एक पेन की एक लेंथ बताइए, तो आपने कहा इस पेन की लंबाई ये होगी जब मेजर किया। तो मेजर आप याद रखिए, इसकी एक जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो कोई नहीं बता पाएगा क्या है, वो मेजरमेंट से भी नहीं बता पाएंगे। आप वो वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू होती है। क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है। तो पूछे जाए ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू किसी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वालिटी की या मेजरेंट की, फिजिकल ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू होती है जो मेजर नहीं की जा सकती है कभी। जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा फिजिक्स लैब में, तो क्या होता है, आप चार बच्चे होते हैं तो चार बच्चे अलग अलग रीडिंग लेते हैं, 7 8 10 बच्चे अलग रीडिंग लेते, और उन रीडिंगों का मीन निकाला जाता है। और मीन मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की 10 रीडिंग आई और 10 रीडिंग आसपास आती है, तो आप क्या करते हैं, 10 रीडिंग को जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, एक रीडिंग आती है, वो किसी की ट्रू वैल्यू होती है। क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है, और उसी को हम मीन वैल्यू कह देते हैं। सो ट्रू वैल्यू के पास किसी बच्चे की वैल्यू आना मतलब ट्रू, मान के चलते हैं मैंने कहा कि ट्रू वैल्यू इस पेन की लंबाई निकली 150 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि इस पेन की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, इट इज अ ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पेन। और किसी बच्चे ने रीडिंग ली, उसने वैल्यू निकाली 149.6, किसी ने वैल्यू निकाली 149.2, हाँ किसी ने निकाली 149। मैं कह सकता हूं कि इन दोनों बच्चों की एक्यूरेसी सही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी वैल्यू जो सही रीडिंग थी उसके आसपास है। सो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट बाय विच रिजल्ट, मैक्सिमम अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा, डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, बहुत अमाउंट डिफर नहीं, मैक्सिमम अमाउंट डिफर फ्रॉम द। और दूसरा शब्दों में मैं कह सकता हूं इट इज अ नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू, ऑफन एक्सप्रेस एज परसेंटेज। मतलब मेजर्ड वैल्यूज से जो मेजर्ड वैल्यू लिया है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक आ रहा है। मतलब 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी और आपने नाप के दिया 149, आपने नाप के दिया 149.2। सो ये जो इसके पास पहुंच रहा है तो हम कहेंगे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि आप बिल्कुल रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, आप बिल्कुल रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और एक्यूरेसी इट इज मतलब नियरेस्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू,
और इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज, इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या गया कि ट्रू वैल्यू क्या है, मैंने वही बताया अभी, ट्रू वैल्यू जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली और उसका मीन निकालते हैं। सो ट्रू वैल्यू में भी डिफाइंड एज अ मीन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मतलब इस पेन को 7-8 बच्चों ने नापा, 10 बच्चों ने नापा, तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने नाप के वैल्यू दिया और हर बार वैल्यू डिफर आ रही, तो उन बच्चों की वैल्यू का मीन निकाल के एक वैल्यू जो निकल के आएगी हम बताएंगे ये इसकी इतनी लंबाई है, वही ट्रू वैल्यू होती है। सो ट्रू वैल्यू में भी डिफाइंड एज, ट्रू वैल्यू इज व्हाट, ट्रू वैल्यू में भी डिफाइंड एज मीन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू व्हेन द एवरेज डेविएशन टू द वेरियस कंट्रीब्यूशन फैक्टर टेंड्स टू जीरो। और उस समय वो सारे फैक्टर हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू आता है व्हेन एवरेज डेविएशन, और उनका एवरेज जो होता है वही ट्रू वैल्यू होता है। सो दिस इज द एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है, हम प्रिसीजन की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा टर्म है प्रिसीजन। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने कहा कि आपकी जो वैल्यू आ रही है, मैंने कहा आपकी वैल्यू 150 सेंटीमीटर थी इस पेन की लंबाई, ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू थी। अब मैंने कहा कि एक 4 बच्चों ने वैल्यू नापी और चारों बच्चों की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 146, 145, 144, 145.5, ठीक है। अब देखिएगा क्या ये ट्रू वैल्यू के पास है, नहीं है, बहुत अंतर है, 5-5 यूनिट का अंतर है। तो इसकी एक्यूरेसी खराब है, मैं कहूंगा इन चारों बच्चों की एक्यूरेसी खराब है। लेकिन इन चारों बच्चों के प्रिसीजन अच्छा है। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं, इन चारों बच्चों ने जो रीडिंग ली है वो देखिएगा 146, 145, 144, 145.5, ये कहीं कहीं नियर अबाउट आपस में एक के पास घूम रहे हैं। तो चारों बच्चों की जो प्रिसीजन है, जो मेजर करने की क्षमता है वो सेम है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिपीट कर रहा है और सेम इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है। सो प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ रिपीटनेस ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। आपने इसी को मैंने मेजर किया 142 है 150, लेकिन हम बार बार रीडिंग क्या दे रहे हैं 142, फिर तीसरे बच्चे ने जाते हो तो हमने कह दिया 141.9, एक बच्चे ने और नापा तो मैंने कह दिया 142.1, एक बच्चे ने नापा तो कह दिया 142.3। मतलब चारों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल पास पास है। मतलब रिजल्ट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो द डिग्री ऑफ रिपीटेडनेस ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस, इट इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी मेड बाय यूजिंग द सेम मेथड। और एक सेम मेथड, ऐसा नहीं है कि मेथड चेंज कर दिया, सेम मेथड है, सिमिलर कंडीशन है और सेम इंस्ट्रूमेंट है। अंडर सिमिलर कंडीशन, इन अदर वर्ड, प्रिसीजन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस। प्रिसीजन क्या है, रिपीटेबिलिटी है मेजरिंग प्रोसेस का। सो प्रिसीजन रिपीट करता है रिजल्ट और एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के पास आता है। सो एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द सेम रिजल्ट during the act of measurement for the same quantity is known as repeatability. What is the meaning of repeatability? Repeatability मतलब है सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम एनवायरमेंट में सेम रिजल्ट देना, वो रिपीटेबिलिटी कहलाता है। तो एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेम है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द सेम रिजल्ट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ मेजरमेंट करते हुए सेम रिजल्ट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी अच्छी चीज है। प्रिसीजन रिफर टू द कंसिस्टेंट रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजर। प्रिसीजन क्या होता है, सेम रीडिंग को बार बार प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। अब मैंने इसको एग्जांपल से सेट किया। देखिए मैंने 4 चीजें, आप जरा इस बात को समझिएगा। मैंने पहला केस रखा है एक्यूरेसी मेजरमेंट को जरा समझाया है। जरा देखिएगा यहां ट्रू वैल्यू, ये था ट्रू वैल्यू। कोई एक बंदा है वो क्या करता है, ट्रिगर से स्ट्राइक करता है, तो यहां देखिए उसकी सारी गोलियां, सारी बुलेट यहां पे जाती है। तो इस पहले वाले केस में क्या है, प्रिसीजन इसका अच्छा है, प्रिसीजन क्या है आपका अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है आपकी अच्छी नहीं है। क्योंकि एक्यूरेसी इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि ट्रू वैल्यू से ये डिफर है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। इसलिए पहले वाले केस में प्रिसीजन तो है बट नॉट एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं है। जरा दूसरे वाले केस में देखिए,
ना तो ये प्रिसीजन इसका बहुत अच्छा है ना ये एक्यूरेट है।